जलता गुरु मशाल सा जीवन पथ कर देता रोशन, गुरु का पद दाता से ऊंचा, गुरु चरणों में शत शत वंदन, गुरु चरणों में शत शत वंदन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक ज्वलंत मुद्दा। गुरु से गुस्ताखी क्यों? मिसबिहेव विद टीचर्स। क्यों आज विद्यार्थी अपने गुरुजनों से, टीचर्स से मिसबिहेव कर रहे हैं, उन पर अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं? क्या कारण है इसके? हमारे अच्छे संस्कारों में, समाज में, शिक्षा में कहाँ चूक हुई है जो ये गुरुता संकट में पड़ गई है? हम लोगों ने तो बचपन से ही पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, या गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताएं। बड़ों से ही हमने बचपन से सुना है, सीखा है कि शिक्षा आदर्श जीवन की नींव है। यह नींव जितनी मजबूत होगी, जीवन उतना ही सुंदर और सार्थक होगा। और आज इसी शिक्षा रूपी इमारत का शिल्पकार संकट में है, शिक्षक संकट में है। भारत तो गुरुओं का देश है। इसे राम कृष्ण विवेकानंद और एकलव्य जैसे शिष्यों ने साबित किया है। एकलव्य जैसी गुरु भक्त की मिसाल तो दुनिया में दूसरी नहीं मिलती है। और फिर समझ नहीं आता है आज की पीढ़ी कौन सी पुस्तकें, कौन सा ज्ञान लेकर ये सब सीख रही है जिससे गुरुता पर संकट उत्पन्न हो गया है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि यह गुस्ताखी है, अभद्रता कुछ चंद विद्यार्थी ही कर रहे हैं। अभी भी अधिकांश विद्यार्थी अच्छे हैं, नेक हैं, शिष्टाचारी हैं, आज्ञाकारी हैं, ईमानदार हैं, पढ़ने में रुचि रखते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें और उन्नति की नई ऊंचाइयां छुएं। और दूसरी चीज़ जो है वो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि टीचर्स पर जो हमले हो रहे हैं या उन पर जो गुस्सा निकाला जा रहा है उसके पीछे संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो मित्रों, पहला संभावित कारण जो मैं समझता हूँ कि समाज का टीचर्स के प्रति माइंडसेट, एक स्टीरियोटाइप रवैया। वो आज भी अपने मन में यही कल्पना किए बैठे होते हैं कि टीचर मतलब एक साइकिल, धोती कुर्ता, लंबा सा थैला, पैर में चप्पलें, यही होना चाहिए। और इसे फिल्मों ने नहीं बदलने दिया। दुनिया तो बदल गई पर बड़ों के विचार नहीं बदले। उन्हें टीचर आज भी ऐसा ही चाहिए। और यही कारण है कि जब यही बच्चे आगे जाकर विद्यालयों में, कॉलेजों में जाते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं कि अरे टीचर तो गाड़ियों में आ रहे हैं, उनके हाथ में फ़ोन है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लैपटॉप लिए हैं, टैब लिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष और परोक्ष में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। वो इस चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बस यहीं से ये गुरुता पर संकट शुरू होता है। और आधुनिक होते समाज ने शिक्षा में तो तमाम आधुनिक बदलाव स्वीकार कर लिए, लेकिन टीचर में वो बदलाव स्वीकार नहीं कर पाया। बच्चों को माता पिता नहीं सिखा पाए कि जब सारी दुनिया बदल गई तो टीचर इससे अछूता कैसे रह सकता है, वो भी बदले। और यहाँ मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा सभी माता पिताओं से और विद्यार्थियों से कि आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि किसी के प्रति सम्मान कम कर देना। आधुनिकता का मतलब है अच्छा जीवन, लेकिन सम्मान कम करना कदापि नहीं है। और इसके कुछ सामाजिक कारण भी हैं कि जिसकी वजह से गुरुओं के प्रति गुस्ताखी बढ़ी है कि शिक्षा का नौकरी केंद्रित होते जाना, शैक्षिक पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा का लुप्तप्राय होना, राजनीतिक दखल के कारण शिक्षकों का साल भर शिक्षा के इतर कार्यों में लगा रहना, जिसके कारण विद्यार्थियों को पूरा समय न मिल पाना, और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अच्छे मधुर संबंध न बन पाना, एक दूसरे को अच्छे से समझ न पाना, संतुलन सामंजस्य न बैठ पाना। और नतीजा यह होता है उसका कि उसके बाद फिर टीचर और गुरु के रिश्ते खराब होते हैं। और इसके अलावा जो है शिक्षक और शिक्षार्थियों पर रिजल्ट का दबाव होना और सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव, कई बार विद्यार्थियों का कच्ची उम्र में प्रेम प्रसंगों में पड़ जाना और आहत होकर गलत कदम उठाना, एकल परिवार, संतान एक या दो होना, पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण, कामकाजी माता पिता,
जिससे बच्चों को ज़्यादा समय न दे पाना, यही भी एक बड़ा कारण है। माता पिता का लाड़ प्यार जो है वो पैसों तक सिमट कर रह गया है। बड़े बुजुर्गों की स्नेह की छाँव न मिलना, बच्चों के मित्र कम होना, और माता पिता का, जिनमें से कुछ माता पिता हैं जिनका टीचर्स के प्रति रवैया नकारात्मक होना। इसके अतिरिक्त मित्रों, हमारे सिमटते सामाजिक दायरे, लोगों का अंतर्मुखी होता जाना, स्वयं केंद्रित होता जाना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं गुरुता पर संकट आए और बच्चों का व्यवहार बदला। तो आइए कुछ और बातें जानते हैं बच्चों के बारे में एक छोटे से विराम के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विदेशस में। हमेशा की तरह आपसे स्नेह समर्थन सानिध्य मांगूंगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर के रूप में। अगर आप ऐसे ही विषयों के शौकीन हैं, ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ 160 से भी अधिक ऐसे ही शानदार वीडियो उपलब्ध हैं जो निश्चित तौर पर आपको उपयोगी जानकारी देंगे। तो साथियों, हम बात कर रहे थे युवा पीढ़ी के मिसबिहेव की, जो स्टूडेंट्स अपने टीचर से मिसबिहेव कर रहे हैं या उनका व्यवहार बदल रहा है। अब जानते हैं मित्रों, इन घटनाओं के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इतना सब होने के बावजूद भी आपके गुरुजन, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे। वो अपना कर्तव्य पालन पूरी तरह से अच्छे से करते रहेंगे। लेकिन पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि क्या बच्चे का जीवन सिर्फ पढ़ाई और शिक्षा लेने तक ही सीमित है? नहीं, बच्चे हो सकता है इन सब कार्यों के बावजूद स्कूली शिक्षा पास कर लें, पढ़ाई पूरी कर लें, लेकिन मुझे लगता है जीवन की परीक्षा में तो वो फेल ही होंगे, क्योंकि ना तो उनमें अच्छे संस्कार होंगे, ना सामाजिकता होगी, ना देश हित की बात होगी, ना वो परिवार के काम आएंगे। कहीं ना कहीं उनमें कमी रहेगी। तो मैं तो कहूँगा वो जीवन की परीक्षा में फेल ही कहे जाएंगे। आप जानना चाहेंगे कैसे? कुछ लोग कहेंगे जनाब हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जी हाँ जनाब, जाग जाइए, आपको फ़र्क पड़ेगा। इसलिए क्योंकि इस नादान पीढ़ी को संभालिए। अगर यह नादान पीढ़ी आज अपने टीचर्स पर हाथ उठा रही है तो वह दिन दूर नहीं है जब यह आप पर हाथ उठाएगी, अपने माँ बाप पर हाथ उठाएगी। तो उसके लिए आप सावधान हो जाइए, जाग जाइए। क्योंकि साथियों, ये विद्यार्थी स्कूल में तो 4-6 घंटे ही रहते हैं, या 4-6 साल रहेंगे स्कूलों में, कॉलेजों में, और बाकी सारी उम्र तो इन्हें आपके पास ही गुजारनी है। और अगर ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने माँ बाप की तरफ टेढ़ी नज़र कर ली तो समाज का पूरा ताना बाना बिखर जाएगा। और यही माँ बाप जो उसे बड़ी मेहनत से, परिश्रम से पाल रहे हैं, इन्हें अपनी बुढ़ापे की लाठी समझ रहे हैं। तो हो सकता है दुर्भाग्यवश कि यही विद्यार्थी बुढ़ापे में उन्हें लाठी दिखाएं। और मैं आगे का परिणाम सोचकर सिर उठता हूँ। इसलिए कहता हूँ साथियों, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस नादान पीढ़ी को अच्छी दिशा देने की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। आइए जाने हम क्या कर सकते हैं इस सब के लिए। कुछ उपयोगी प्रयास। पहली बात तो यह है साथियों के सरकारें शिक्षकों को शिक्षालयों में ही रहने दें। अपनी उम्मीदें, अपनी महत्वाकांक्षाओं का भारी टोकरा शिक्षकों के सिर ना रखें, क्योंकि इससे तमाम शिक्षालय व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का नुकसान होता है। पढ़ाई के साथ साथ नैतिकता, संस्कार, सामाजिकता, बड़ों का आदर भी बच्चों को सिखाया जाए और इन चीज़ों को बाकायदा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, उचित स्थान दिया जाए। बच्चों को माता पिता समय दें, उनकी सुने, उन्हें नैतिक मूल्य, धीरज, विनम्रता, अनुकूलन, नियंत्रण जैसी चीज़ें सिखाई जाएं, ताकि आगे जाकर वो इधर उधर ना भटकें, रास्ते को ना छोड़ें, ट्रैक से ना भटकें। उन्हें गुस्से पर नियंत्रण सिखाया जाए, उनको शॉर्टकट, बेईमानी जैसी चीज़ों से दूर रखा जाए और इनको महिमा मंडित न किया जाए बेईमानी, शॉर्टकट जैसे तरीकों को। अच्छी पुस्तकें, अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें घर में डिस्कस हों और बच्चों को बड़ों के पास बैठने का मौका मिले। इन सब चीज़ों से मुझे लगता है काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा। अब मैं 2 बातें युवाओं और किशोरों से भी करना चाहूँगा, क्योंकि सारी जो कवायद का केंद्र तो वही युवा है।
तो उन युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप गलत संगत से बचें, बुरी चीज़ों को ना कहना सीखें। जिंदगी में, दुनिया में हर चीज़ आपके अनुसार नहीं हो सकती है, तो आपको संयम, नियंत्रण, संतुलन, अनुकूलन करना भी आना चाहिए। और जहाँ तक जिद और गुस्सा और आवेश की बात है, तो ये चीज़ें ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ नुकसान करती हैं, इसलिए आप इन चीज़ों से दूरी ही बना कर रखें। और जहाँ तक प्यार व्यार की बात है, तो ये उम्र आपके प्यार की नहीं है, पढ़ाई की उम्र है, ज़िंदगी बनाने की उम्र है। वैसे मित्रों बड़े सियाने कह गए हैं, प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। ये बड़े सियाने कह गए हैं, तो इस पर भी ज़रूर गौर करना चाहिए। और यहाँ मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि किसी के बहकावे भड़कावे में ना आए, क्योंकि समाज में कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को चाबी भरकर, पंप देकर छोड़ देते हैं और बाद में पीछे हट जाते हैं, और बाद में इसका खामियाजा आपको ज़िंदगी बर्बाद करके भुगतना पड़ेगा। और यह भी याद रखना चाहिए, टीचर आपके शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत डांट फटकार भी रहे हैं, तो आपकी भलाई के लिए। तो इसलिए आप उनकी बात का बुरा ना माने, उसे अन्यथा ना लें। और वैसे भी युवाओं, आप किसी गुरु पर हमला करके, किसी का अपमान करके समाज में इज्जत थोड़ी पाएंगे। समाज में तो आपको थू थू ही मिलेगी। समाज चाहे जितना आधुनिक हो जाए, लेकिन अभी भी समाज में गुरुओं का सम्मान है, इज्जत है। तो आप किसी लायक नहीं रहेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। और हाँ युवाओं, अगर आप में वाकई में इतनी ऊर्जा है, जोश है, शक्ति है, तो इसे सकारात्मक दिशा में लगाइए, देश हित में लगाइए। देश की रक्षा में, फौज में, पुलिस में भर्ती हो जाइए, या किसी प्रतिष्ठान में शामिल हो जाइए जो देश हित के लिए काम करता हो, समाज के लिए काम करता हो, तभी सही मायने में आप हीरो कहलाएंगे। और अगर सार रूप में मैं कहना चाहूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि युवाओं, यह जीवन अनमोल है, इसे जोश में होश खोकर जाया ना करें। आशा करता हूँ आप अपना, अपने परिवार का, समाज का पूरा ध्यान रखेंगे, उसे संवारेंगे और देश हित के लिए काम करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।